दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन के बारे में जिसने अपने पापा की उम्र के आदमी से शादी करके पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। और ऐसा क्या हुआ था कि इस हीरोइन को मारने के लिए लोग सड़कों पर आ गए थे? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बेबो यानी करीना कपूर की। जानेंगे और भी बहुत कुछ बने रही है हमारे साथ। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने और एक राजघराने में शादी करने के बावजूद बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स के साथ इनकी कंट्रोवर्सी रही और सभी ने इन्हें घमंडी और सेल्फिश बोलकर इनसे दूरी बना लिया। क्या आपको पता है एक बड्डी फिल्मी परिवार से कनेक्शन होने के बावजूद इनको अपनी पहली फिल्म से अलग कर दिया गया? और क्या आपको पता है करीना एक्ट्रेस फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स और विवादों को लेकर चर्चा में रही? और क्यों बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद ये कंटिन्यू ए लिस्टर हीरोइन के तौर पर बनी रही? करीना कपूर खान बॉलीवुड के प्रतिष्ठित कपूर खानदान से ताल्लुक रखती है। शोमैन राज कपूर रिश्ते में इनके दादाजी लगते हैं। लेकिन इतने बड़े फिल्मी परिवार से रिश्ता होने के बावजूद इनका पूरा करियर कंट्रोवर्सीज से घिरी रही। क्या थे ये सारे कंट्रोवर्सीज? जानने से पहले जान लेते हैं उनकी शुरुआती जीवन के बारे में। दोस्तों, करीना खान का जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई में हुआ। पिता रणधीर कपूर और मां बबीता अपने जमाने के नामी कलाकार रह चुके हैं। पहले करीना का नाम सिद्धिमा था, जिसे उनके दादाजी यानी राज कपूर साहब ने रखा था। हालांकि बाद में उनका नाम करीना कर दिया गया और घर में प्यार का नाम बेबो रखा गया। करीना कपूर की प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई के जमनाबाई नर्सिंग स्कूल से हुई। लेकिन इस दौरान जब करीना मात्र 15 साल की थी, तभी स्कूल के फ्रेंड को पसंद करने लगी। और करीना की मां को जब यह पता चला तो उन्हें यह बात अच्छा नहीं लगा और करीना को देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। फिर देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉमर्स में ग्रेजुएशन के लिए इनका एडमिशन मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में करा दिया गया। इस टाइम तक इनकी बड्डी बहन करिश्मा कपूर बॉलीवुड में एक बड्डी एक्ट्रेस के तौर पर पहचान बना चुकी थी। बहन की सफलता को देखकर करीना भी अपनी बॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी एक्साइटेड थीं। हालांकि बताया जाता है कि बॉलीवुड में एंट्री के साथ ही करीना के लाइफ में कंट्रोवर्सी की एंट्री भी हो गई। सबसे पहले करीना को साल 2000 में आई राकेश रोशन निर्देशित फिल्म कहो ना प्यार है ऑफर हुई। कुछ दिन शूटिंग करने के बाद अचानक इन्हें निकालकर इनकी जगह अमीषा पटेल को कास्ट कर लिया गया। इस बारे में अमीषा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी मतभेद की वजह से राकेश रोशन ने करीना को फिल्म से निकाल दिया। इसी बारे में करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राकेश रोशन ने सिर्फ अपने बेटे के लिए कहो ना प्यार है बनाई थी। उन्होंने अमीषा को वैसा प्रेजेंट नहीं किया जैसा करना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैंने फिल्म नहीं की। वही राकेश रोशन से इस बारे पूछा गया तो उन्होंने इसकी वजह फिल्म की सीन्स में करीना की मां बबीता की ज्यादा दखलंदाजी बताई। सबका अपना अपना पॉइंट व्यू था, लेकिन असल सच्चाई क्या थी ये किसी को पता नहीं चला। खैर, साल 2000 के लास्ट जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू करने का मौका मिला। ये अभिषेक बच्चन की भी डेब्यू फिल्म थी। ऑडियंस ने दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को खूब पसंद किया। करीना की एक्टिंग को भी लोगों ने सराहा और करीना को उस साल के बेस्ट फीमेल डेब्यू के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2001 में इन्हें सतीश कौशिक की फिल्म मुझे कुछ कहना है में तुषार कपूर के साथ कास्ट किया गया। फिल्म और फिल्म के गाने दोनों सुपरहिट रहे। फिर इन्हें इसी वर्ष ऋतिक रोशन के साथ फिल्म यादें में काम करने का मौका मिला। हालांकि यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। इसी साल इन्हें अशोका और अजनबी जैसी फिल्म में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्में भी कुछ कमाल न कर सकीं। साल के आखिर में इन्हें करण जौहर की बड्डी स्टार कास्ट वाली फिल्म कभी खुशी कभी गम में काम करने का मौका मिला। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसमें करीना कपूर की एक्टिंग को भी लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। कभी खुशी कभी गम। हालांकि साल 2001 में ही जब करीना बिपाशा वासु के साथ फिल्म अजनबी की शूटिंग कर रही थी, तभी कॉस्ट्यूम को लेकर दोनों अभिनेत्रियों में इतना अनबन हुआ कि करीना अपना आपा खो बैठी और बिपाशा को पहले काली बिल्ली कहा और बाद में थप्पड़ मार दिया। एक्चुअली हुआ यह था कि बिपाशा वासु ने करीना से बिना पूछे इनके डिजाइनर से मदद ले ली। इससे करीना इतनी खफा हुई कि बिपाशा को काली बिल्ली कहकर थप्पड़ जड्डा दिया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती थी। ये झगड़ा यहीं पर नहीं रुका।
करीना ने बिपाशा के एक्स बॉयफ्रेंड जॉन अब्राहम को लेकर बयान दे दिया। करीना ने काफी वित्तकरण के दूसरे सीजन में यह कह दिया कि वो कभी जॉन अब्राहम के साथ काम नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें एक्टिंग नहीं आता। उनका एक्सप्रेशन 0 है। करीना के इस बयान का जवाब देते हुए बिपाशा ने काफी वित्तकरण में ही ये कहा कि करीना के पास कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेशंस हैं। इसके बाद सुधीर मिश्रा की साल 2004 में आई फिल्म चमेली ऑफर की। इसमें करीना को एक वेश्या का किरदार निभाना था। पहले तो करीना ने इस रोल को करने से मना कर दिया, लेकिन फिर डायरेक्टर के समझाने पर वो इस फिल्म के लिए राजी हो गई। वैसे तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन फिल्म में करीना की एक्टिंग को क्रिटिक्स ने खूब सराहा। इसके बाद इन्हें मणिरत्नम निर्देशित युवा और गोविंद निहलानी डायरेक्टेड फिल्म देव में काम करने का मौका मिला और दोनों ही फिल्मों में इनके एक्टिंग की खूब तारीफें हुई। इसी साल इन्हें रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ऐतराज और फिदा और रोमांटिक कॉमेडी हलचल फिल्म में काम करने का मौका मिला, जहां बॉक्स ऑफिस पर फिदा एवरेज रही तो वहीं ऐतराज और हलचल सुपरहिट साबित हुई। कहा जाता है कि फिल्म मुझसे दोस्तों करोगे, यादें और मैं प्रेम की दीवानी हूं में साथ काम करने के दौरान ऋतिक और करीना काफी क्लोज आ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। साल 2004 तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 2004 में करीना को शाहिद कपूर के ऑपोजिट फिल्म फिदा में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद करीना और ऋतिक के बीच दुरिया बढ़ती चली गई। दरअसल इस दौरान शाहिद का करियर ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा था। उनकी डांस स्किल्स और उनकी चार्मिंग फेस की दीवानगी हर तरफ थी और इस चार्म से करीना भी नहीं बच सकी और फिल्म में शूटिंग करने के दौरान शाहिद से अफेयर कर बैठी। इसके बाद दोनों ने साल 2006 में आई फिल्म 36 चाइना टाउन और चुप चुप के में साथ काम किया। रियल लाइफ के साथ साथ दोनों की रियल लाइफ केमिस्ट्री भी बढ़ती रही। हालांकि दोनों ने कभी भी इस रिश्ते को लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं किया। कहा जाता है इस दौरान एक न्यूज एजेंसी ने दोनों के एक इंटीमेट किसिंग फोटो को छाप दिया। इसके बाद जो इसकी छिपी हुई लव स्टोरी थी वो लोगों के सामने आना लाजमी था। हालांकि तभी करीना ने उस न्यूज एजेंसी पर यह कहते हुए FIR कर दिया कि उन्होंने उनकी डुप्लीकेट फोटो छाप दी है, जबकि न्यूज़पेपर एजेंसी भी अपने बात पर कायम रही। साल 2004 करीना कपूर के लिए एक और मुसीबत लेकर आया था। 2004 में आई फिल्म ऐतराज में करीना और प्रियंका ने साथ काम किया था। इस फिल्म में करीना ने जहां अक्षय कुमार की पत्नी का पॉजिटिव किरदार निभाया, वहीं प्रियंका चोपद्दा एक वैम्प के किरदार में दिखाई दी। इस फिल्म में पहले करीना को पहले प्रियंका वाला रोल ऑफर हुआ था, लेकिन करीना ने उसे यह कहते हुए करने से मना कर दिया कि भारतीय महिलाएं पॉजिटिव रोल वाले किरदार को ज्यादा रिलेट कर पाएंगी। और जब फिल्म रिलीज हुई तो सारा क्रेडिट प्रियंका चोपद्दा ले उड़ी। ऑडियंस ने वैम्प रोल में प्रियंका को ज्यादा पसंद किया और करीना का किरदार उसके आगे कहीं दब सा गया। दरअसल प्रियंका को बॉलीवुड में कदम रखे मात्र 2 साल ही हुए थे। वही करीना प्रियंका से सीनियर थी। ऐसे में इतनी जल्दी प्रियंका को मिली प्रसिद्धि करीना हजम नहीं कर पाई। और तो और फिल्म के बाद जहां अवार्ड फंक्शन में करीना का कहीं जिक्र तक नहीं आया, वही प्रियंका ने बेस्ट एक्ट्रेस के निगेटिव किरदार के फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। कहा जाता है कि यहीं से दोनों के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। फिर साल 2006 में दोनों ने शाहरुख खान के साथ फिल्म डॉन में काम किया। प्रियंका चोपद्दा इस फिल्म में लीड रोल में थी, तो वही करीना का रोल सिर्फ आइटम नंबर का था। 2006 में ही करीना को मल्टी स्टारर फिल्म ओमकारा में काम करने का मौका मिला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। लोगों ने इनकी एक्टिंग को भी खूब सराहा। इसके बाद आया साल 2007, जिसने करीना कपूर को टॉप हीरोइनों की लिस्ट में शुमार कर दिया। शाहिद कपूर के साथ आई जब वी मेट फिल्म में करीना ने गीत का किरदार निभाया, जिसने सभी का दिल जीत लिया। हर आम लड़की इस कैरेक्टर से खुद को जोड़ के देखने लगी। इस फिल्म के जरिए करीना ने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस फिल्म में हीरो के तौर पर पहले बॉबी देओल को साइन किया गया था, पर करीना के इंटरफियर पर बॉबी को फिल्म से निकालकर शाहिद कपूर को कास्ट कर लिया गया और फिल्म के शूटिंग के दौरान करीना और शाहिद का इंटीमेट MMS लीक हो गया था। सोर्स के मुताबिक यह वीडियो शाहिद के फोन से रिकॉर्ड किया गया था। यह वीडियो इंटरनेट पर लीक हुआ तो करीना शाहिद से इतनी नाराज हुई कि उनसे नाता ही तोड़ लिया। जब दोनों से इस वीडियो के बारे में पूछा गया तो दोनों ने इसे फर्जी बताकर बदनाम करने का आरोप लगाया।
इसके बाद करीना कपूर की मल्टी स्टारर फिल्म गोलमाल रिटर्न रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, तो वहीं सैफ अली खान के साथ आई। इनकी फिल्म टशन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फलाफ साबित हुई। साल 2007 में MMS लीक होने के बाद, जहां करीना ने शाहिद से रिश्ता तोड़ डेट लिया था, तो वहीं प्रियंका ने शाहिद को अपने प्यार में गिरफ्तार कर लिया। वैसे तो प्रियंका और शाहिद के प्यार के चर्चे तो होते रहे, लेकिन इस पर सहमति मिली। प्रियंका के घर हुए रेड से। कहा जाता है कि जब प्रियंका के घर IT रेड पड़ी, तो उस समय उनके घर पर शाहिद भी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना अब प्रियंका से ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, और जब वो प्रियंका की फिल्म या एक्टिंग से कोई कमी नहीं निकाल सकी, तो उनके एक्सेंट पर सवाल उठा दिया, क्योंकि अब प्रियंका को कुछ हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, जिसके बाद करीना ने उनके एक्सेंट का मजाक बनाने की भरपूर कोशिश की, और इसके जवाब में प्रियंका ने यह कहकर पलटवार कर दिया कि उनका यह एक्सेंट वहीं से आता है जहां से इनका बॉयफ्रेंड सैफ का आता है। दरअसल साल 2008 में आई फिल्म टशन में काम करने दौरान करीना और सैफ बेहद क्लोज आ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। हालांकि पब्लिकली इन्होंने इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन प्रियंका के कमेंट ने इस रिश्ते का सच खोलकर रख दिया था। खैर, अब तक प्रियंका नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी, लेकिन करीना को यह मौका नसीब नहीं हुआ था। इसी बारे में बात करते हुए जब करीना कपूर से यह पूछा गया कि मधुर भंडारकर प्रोडक्शन की कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगती है, तो करीना ने इसके जवाब में हीरोइन फिल्म का नाम ले लिया। और जब उनसे यह पूछा गया कि मधुर भंडारकर की फैशन मूवी कैसी लगी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा को नेशनल अवार्ड दिया गया, क्या वो फिल्म करीना को पसंद नहीं आई, तो इसके जवाब में करीना ने कहा कि इन्हें हीरोइन फिल्म ही पसंद है, और जहां तक बात है नेशनल अवार्ड की, तो मैं इन सब पर बिलीव नहीं करती। और करीना के इस बात का जवाब देते हुए प्रियंका ने सिर्फ इतना कहा कि अंगूर खट्टे हैं। खैर, वक्त के साथ प्रियंका हॉलीवुड की फिल्मों में बिजी हो गई। धीरे धीरे इनकी आपसी दुश्मनी भी दूर होती चली गई। जब करीना अपने करियर के ऊंचाई पर थी, तो उस समय सिर्फ प्रियंका ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो परेशान रही। साल 2009 में करीना ने सैफ अली खान के साथ फिल्म कुर्बान में काम किया, और जब इस फिल्म का पोस्टर आउट हुआ, तो फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सड़कों तक बवाल मच गया, क्योंकि फिल्म के पोस्टर में करीना को टॉपलेस दिखाया गया था, जिस पर महाराष्ट्र के पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना द्वारा फिल्म के पोस्टर को अश्लील करार देते हुए फिल्म को बैन करने की मांग होने लगी। साल 2012 में करीना कपूर ने सलमान खान के साथ फिल्म दबंग 2 में एक आइटम सॉन्ग किया, जो कि सुपर डुपर हिट रहा। हालांकि इस गाने पर बात करते हुए शाबाना आजमी ने करीना के इस गाने को घटिया करार दिया गया, साथ ही कहा कि मैं उन औरतों के खिलाफ हूं जो आइटम नंबर में काम करती है। शबाना आजमी के इस स्टेटमेंट की चर्चा बार बार होती रही, हालांकि करीना ने इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा। इसके बाद साल 2013 में करीना संजय लीला भंसाली के साथ एक फिल्म को लेकर विवाद में आ गई। दरअसल संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म रामलीला में करीना को साइन किया था, जिसे करीना ने साइन करने के बाद छोड़ दिया। करीना का कहना था कि शूटिंग के लिए लगातार 3 महीने तक डेट्स की प्रॉब्लम के चलते इन्होंने रामलीला को छोड़ दिया, जबकि संजय लीला भंसाली का कहना था कि उन्होंने खुद ही करीना को फिल्म से बाहर कर दिया था। उन्होंने फिल्म से हटाए जाने की वजह बताते हुए कहा, जब तक फिल्म रामलीला रिलीज होगी, करीना और सैफ शादी कर चुके होंगे। ऐसे में उनके रोमियो और जूलियट प्ले पर आधारित इस फिल्म की मुख्य भूमिका में लोग करीना को पसंद नहीं करेंगे। कोई भी शादीशुदा महिला इस रोल में फिट नहीं बैठेगी। फिल्म पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके बाद करीना की शादी ही अपने आप में एक विवाद का रूप ले लिया। जैसे ही करीना और सैफ के शादी के बंधन में बंधने की खबर सामने आई, इनको बुरी तरह से ट्रोल किया गया। लोगों ने करीना कपूर पर इस्लाम धर्म अपनाने और अपनी शादी को लव जिहाद का आरोप लगाया। जब यह लव जिहाद का मामला दिन ब दिन बढ़ने लगा, तो सैफ अली खान को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। सैफ ने कहा, करीना ने शादी के बाद इस्लाम कबूल नहीं किया है और ऐसा करने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं है। और सैफ के इस बयान के बाद मामला ठंडा होता चला गया। इसके बाद फिर एक ऐसी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया, जिसे करीना कपूर खान शायद ही कभी भूल पाएगी, क्योंकि इस बार मामला इनके बच्चों से जुड़ा रहा। दरअसल करीना को अपने दोनों बेटों तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के नाम के लिए
जबरदस्त ट्रोल और लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा। सोशल साइट्स में लोगों ने तैमूर के नाम को बर्बर तुर्क आक्रांता शासक के साथ जोड़ बेच दिया और कहा कि ऐसा जानबूझकर देश विरोधी साजिश के तहत किया गया है। ये जले में नमक छिड़कने के समान है। खैर, तमाम विवादों के बावजूद करीना की गिनती बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस के लिस्ट में होती रही है। साल 2007 से 2011 तक कमबख्त इश्क, जब वी मेट, रावण, बॉडीगार्ड, गोलमाल रिटर्न एंड 3 इडियट्स जैसी फिल्मों ने करीना को टॉप की हीरोइनों की लिस्ट में बनाए रखा। और वहीं साल 2012 से 2017 के दरमियान एक मई और एक तू, बजरंगी भाईजान और सिंघम रिटर्न्स जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में करीना का दबदबा कायम रखा। साल 2017 के बाद करीना फिल्मों से दूर अपने फैमिली के साथ वक्त बिताते नजर आईं। हालांकि 2018 में इनकी फिल्म वीरे दी वेडिंग, साल 2019 में गुड न्यूज, साल 2020 में अंग्रेजी मीडियम और साल 2022 में लाल सिंह चड्ढा में एक्टिंग करती नजर आईं। इन सभी फिल्मों में करीना की एक्टिंग को ऑडियंस ने खूब सराहा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।